सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय भगवान का काम करने का यही समय। आइए एक गायत्री मंत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे भाव मंदिर में बैठ जाएं। स्वाध्याय करने और सुनने वाले वही हैं। हमारे गुण कर्म स्वभाव में जो वो सिखा रहे हैं वो अंतःकरण में प्रवेश कर जाए और विश्व मंगल के लिए एक गायत्री मंत्र की तरंगे सर्वत्र फैल रही हैं। गुरुदेव के ज्ञान का ये प्रकाश गुरुदेव की इच्छा से, माता जी की इच्छा से हर हृदय को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये स्वाध्याय हम कर रहे थे और इस स्वाध्याय में कल गुरुदेव ने हमको समरी दी साधना के सच्चा स्वरूप की, और हमने उसमें उपासना को समझा कि उपासना क्या है और अगर हम उपासना करते हैं ईश्वर की तो हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। हमारे अंतःकरण में नैतिकता, शालीनता, उदारता, ऐसे देवी तत्वों का जागरण होना चाहिए। अगर हम उपासना कर रहे हैं, भगवान के पास बैठ रहे हैं, अपने इष्ट के पास बैठ रहे हैं और हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा तो हमारी उपासना में कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ है जिसको सुधार की आवश्यकता है। और उपासना साधना से पूर्वाध का कर्म है, साधना से पहले उपासना की जाती है। आज गुरुदेव उत्तरार्ध बता रहे हैं साधना, क्योंकि साधना जीवन साधना है। साधना हर क्षण होती है, हर पल होती है। साधना एक तरह का चिंतन है जो मुझे मेरे आत्म स्वरूप के बहुत निकट ले जाता है। साधना जब हम करने लग जाते हैं सही तरीके से तो हम अपने आप को दृष्टा भाव से देखने लग जाते हैं आराम से, और हमारे गुण और दोष हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि हमने कौन सा ऐसा भाव हमारे मन में आया जो आने योग्य नहीं था, हमने कौन सा ऐसा विचार किया जो करने योग्य नहीं था, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। अंतरात्मा में वो प्रकाश जागृत हो जाता है साधना से। क्योंकि अगर हमें दूरदर्शिता से जीवन जीना है, अगर हमें श्रेष्ठतम जीवन जीना है और अपने साथ जो भी हमें साधन मिले हैं उनका पूर्ण सदुपयोग करना है तो हमको साधना को अपना आधार बनाकर चलना पड़ेगा। और साधना जो सही तरीके से कर लेते हैं वो अपने व्यक्तित्व का इतना जबरदस्त परिष्कार कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने व्यक्तित्व के अंदर एक एक बुराई, कहीं पर कोई ऐसा इमोशन आ गया जो प्रेम, करुणा और संवेदना के विपरीत है, या प्रेम, करुणा और संवेदना से मिलता जुलता भी है लेकिन वो नहीं है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। और वो पकड़ में आने पर जो हृदय साधना रत हो जाए गुरु कृपा से, उस हृदय में अनंत पीड़ा होने लगती है। और फिर पीड़ा से एक पुकार निकलती है और उस पुकार के माध्यम से वो सफाई, वो क्लीनिंग का प्रोसेस स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास साधना का आधार है। और जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम साधना करते हैं, अपने अंदर चेक करते हैं, कटिबद्ध होकर, एकदम तटस्थ होकर अपने अंदर चेकिंग लगाते हैं, तो हम अपने अंदर कोई भी विकार देखते हैं तो उस विकार से हमें गिल्ट नहीं होता है, हमें पीड़ा होती है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम आपका यंत्र बनना चाहते हैं, और इतने गलत भाव के साथ, इतने गलत विचारों के साथ हम कैसे आपका यंत्र बनेंगे। क्योंकि उपासना में हमने ये जाना कि श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है और उस भगवान के सारे गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन इस देह में हो जाना वही उपासना है। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए जो सेकंड स्टेप है वो साधना है। अब गुरुदेव इसको इसी तरीके से समझा रहे हैं कि साधना के माध्यम से क्या करते हैं हम, हमारे भीतर वृत्तियां हैं, हर तरह की वृत्ति है, अच्छी भी है और बुरी भी है। सत रज तम, इसका कॉम्बिनेशन ही तो हम हैं। जब साधना हम करते हैं तो हमारे भीतर के सात्विक गुण वो जो है खाद पानी पाने लगते हैं और साधना से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और उस प्रकाश से जो तमोगुण होता है वो अपने आप क्षय होने लगता है। जो अवांछनीयता होती है भीतर की वो क्षय होने लगती है। और जब सात्विक गुण, पहले रजोगुण की सतह पर आएंगे, इच्छाएं आएंगी, फिर जब आप सतोगुण की तरफ बढ़ने लगोगे तो वो इच्छाएं भी अपने आप डिलीट होने लगेंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा ना, भक्त और मनोकामना एक साथ नहीं हो सकता, ये गुरुदेव ने समझाया। तो वो इच्छाएं, वो डिजायर्स, जो किसी भी तरह के डिजायर्स जो हमें संसारिक बना रहे हैं या जो टेम्परेरी हैं, वो अपने आप डिलीट होने लगेंगे ऑटोमेटिकली। और हमारे अंदर एक नया उत्साह जागृत हो जाएगा, और उस उत्साह के माध्यम से फिर हम जो भी काम करेंगे उसमें हम टॉप पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में जो लोग होते हैं उनको संसार नहीं मिल सकता, संसार पूरा मिलता है, लेकिन आपका जो संसार होता है वो, उसमें जो मूल भावनाएं होती हैं वो बड़ी श्रेष्ठ होती हैं। और देने का भाव होता है, आनंद का भाव होता है, सुख और दुख से परे होता है। तो जैसे राजा जनक थे, सब कुछ जी रहे थे, सब कुछ था तो उसे यूज कर लिया, और नहीं है तो उसका कोई पीड़ा या कोई दुख नहीं है। आप अटैच नहीं होते हो। अगर हम साधना के रास्ते पे चलते हैं तो अटैचमेंट खत्म होने लगता है, और फिर भगवान ऐसा बिगुल बजाएगा अंदर से कि पता नहीं चलेगा। फिर भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे तो फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट वाली फीलिंग है ना, ये भी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। भाई अगर हम इंस्ट्रूमेंट हैं तो हमारे शरीर को लोड फील हो रहा है, शरीर को एनर्जी हाई लो हाई फील हो रही है, हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पर जब हम प्योर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं
तो हमको कुछ भी नहीं फील होता। वो परमात्मा आपके भीतर से आके काम कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक मुझे पता चल रहा है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तब तक मेरा मैं एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक मेरा देह भाव एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रोसेस पे चलते रहेंगे, और गुरु कृपा, ओनली कृपा, कृपा और कृपा, कृपा से हमें इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन पे चलना हमारा काम है, वो बस पात्रता है। लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी। भाई कृपा से इंफॉर्मेशन मिली कि भैया आज इतना काम करना है बच्चे को, ठीक है, बच्चे ने उतना काम का मन में सोचा करना है, लेकिन काम करवाने वाली शक्ति तो वही है ना, अल्टीमेटली काम वही कराएगी। तो रिजल्ट आया या नहीं आया उसकी फिक्र नहीं करनी है, लेकिन ये चेक करना है कि क्या हमने अंतरात्मा से पूरी शिद्दत से उस काम को करने का प्रयास किया, क्या हम अपने परमात्मा की उसकी इच्छा के अनुरूप चल रहे थे। अगर अंदर मन हाँ कहता है कि हाँ हम अपने प्रभु की इच्छा के अनुरूप चल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साधना के माध्यम से भगवान क्या करता है, एक अनगढ़ हीरे को तराश लेता है, उसे घिसता है, मतलब कोयला हटाएगा, हीरा बाहर निकलेगा, उसे घिसेगा। उसके बाद इस प्रोसेस में जो है तपाई होती है, पिटाई होती है, बहुत सारे औजारों का यूज होता है, फिर कहीं वो हीरे से एक अंगूठी या एक आभूषण बन के निकलता है। मतलब इट इज अ प्रोसेस, राइट। जैसे हिंसक पशुओं को ट्रेन किया जाता है, तो इट इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में फिर बहुत सारी चीजें घटित हो जाती हैं। जो लोग इस मार्ग पे चलते हैं उनको फिर यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन सब कुछ अपने आप मिलने लगता है, हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, उनके डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। तो लोकेशना वगैरह के सारे भाव अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व हो जाते हैं। पर अपने अंदर खुद ही झांकना पड़ेगा। आप अपने अंदर नहीं झांक सकते हो, दूसरे के अंदर नहीं झांक सकते हो। और अपने अंदर खुद झांकने से ज़्यादा बेटर ये होगा कि अपने गुरु को समर्पित हो जाओ और उनको बोलो कि भैया आप स्कैनिंग कर लो, हमसे नहीं हो पाएगी, हमको नहीं पता हमारे भीतर क्या अच्छा और क्या बुरा है, लेकिन आपको पता है। पर ये श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, हम आपके हैं। हमारे पास कोई गुण हो, कोई सद्गुण हो, कोई बुराई हो, कोई अच्छाई हो, जैसी भी है हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। और जैसा आप चाहते हो उस तरह चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब साधना से क्या होता है, एक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है, और हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाती है, डिसिप्लिन आने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं, टाइम मैनेजमेंट आएगा, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगेंगे। जो भी भीतर सात्विक गुण है, जो भी एक आदर्श जीवन जीने के लिए अच्छे गुण हैं, वो ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। मतलब हमें खुद से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली चीज़ें होने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे समय बढ़ गया हो, उतने ही समय में काम ज़्यादा हो रहे हैं, नींद कम होने लग जाएगी, और हर समय चिंतन अपने इष्ट पर टिकने लगेगा। अब जिसका चिंतन करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। एक तरह का प्रेम है साधना, अपने परमात्मा के प्रति दिव्य प्रेम का भाव है साधना। और शुरू में अभ्यास लगता है, शुरू में वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम जन्म शताब्दी 53 पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट 53 के इस ऑडियो को सुन के बात समझ में नहीं आने वाली है ना। तो उसके लिए पूरा सुनना पड़ेगा। तो चाहे उपासना समर्पण योग पूरा वाग्मय सुन लीजिए, पूरा वाग्मय कन्वर्टेड है, उसमें गुरुदेव ने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है। या जन्म शताब्दी पुस्तक मान लो कि कोई भी 10 किताबें सुन लीजिए, कोई भी एनी 10 मीन्स 70 ऑडियोज, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव किस तत्व दर्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जीवन अस्त व्यस्त जी रहे थे, तो हमें बहुत सारी आदि व्याधियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब हम जीवन साधना करने लगते हैं, आत्मदेव की आराधना करने लगते हैं, तो हमको किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्रारब्ध करते चले जाते हैं, अनुभव नहीं होता। हमें अमृत, पारस, कल्पवृक्ष जैसी, मतलब सब चीज़ें, ये जो अमृत है, जो हमने सुना है कि अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है, ये सब हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगता है। जितना श्रेष्ठ भाव होगा, आप सोचो और चीज़ें घटित हो जाएंगी। आपके मन में इच्छा आई और इच्छा पूरी, लेकिन बशर्ते उस इच्छा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर जो यहाँ तक आ गया, जिसने इस चीज़ को समझ लिया, उसके मन में केवल परमार्थ के भाव आते हैं, और उसके मन में अपने भाव ही नहीं आते। वो भाव दैवीय होते हैं, परमात्मा के दिए हुए होते हैं, और परमात्मा के दिए होते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मैनिफेस्ट नहीं हो तो उसका कोई दुख सुख नहीं होता, आप आनंद में रहते हो ऑटोमेटिकली। बाहर से ऐसा लगेगा कि बड़ा, अब जैसे अगर ठाकुर का एग्जाम्पल लो, तो ठाकुर को बाहर से देखकर कैसा लगता होगा ना, कि कितने दहा आते हैं इन्हें, कितने परेशान हो जाते हैं, ये कितने पीड़ित हैं, ये कितने दुखी हैं। पर उनके अंतर मन का आनंद उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। माँ मीरा 4-4 दिन 5-5 दिन समाधि में चली जाती थी, उनकी क्या ही स्टेट होती होगी, लेकिन वो जान रही है ना। और फिर वो बार बार उस स्टेट में जा रही है, तो उसको कुछ तो आनंद वहाँ मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन से किसी ने सीखा नहीं, हम लोग उनके जीवन से लगातार सीखते जा रहे हैं, लगातार सीखते जा रहे हैं। स्वयं गुरुदेव का जीवन कितना कठिन रहा। 14 वर्ष की उम्र क्या ही होती है, एक बालक की उम्र थी, और उन्होंने कितनी तपस्या करी। गायत्री माता तो बहुत जल्दी मिल गई थी, पर गुरुदेव ने हमारे लिए उस रास्ते को छोड़ा नहीं, क्योंकि गुरुदेव चाहते थे कि वो प्रकाश हम सबको प्राप्त हो जाए। तो जो साधना के रास्ते पे चलने लगता है, वो 4 स्टेप फॉलो करता है: आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। इन चारों को स्टेप बाय स्टेप करना है। ये चारों हमने पहले भी कई बार समझे हैं। आत्मनिरीक्षण करना मतलब अपनी चेकिंग करना, अपने लिए कठोर हो जाना, और अच्छी बिल्कुल बारीकी से चेक करना, अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे मन में अनुचित भाव विचार आया,
और फिर अब मुझे इसका सुधार करना है, तो उसके लिए एक्शन प्लान, हाउ इट इज़ टू बी इम्प्रूव्ड। हालांकि जप रूपी साबुन घिसने से सब हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जप रूपी साबुन। उसके बाद निर्माण, जब वो सुधार होगा तो ईंट पे ईंट रख के निर्माण हो जाएगा, और जहाँ निर्माण होगा वो विकास होगा। और वो विकास कितना होगा, कहाँ तक होगा, विकास मतलब विस्तार है, वो कहाँ तक होगा ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि जिस गुरु के सानिध्य में सारी प्रक्रिया चल रही है वो गुरु सब कुछ अपने आप देख लेगा। और जिनका ये सब हो जाएगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और एक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, इसके ज्यादा तो कुछ नहीं। जिसे भगवान प्राप्त हो गए उसका बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। अभी माँ मीरा को भगवान प्राप्त हो गए थे, तो उनके माध्यम से भगवान को क्या करना था उनको खुद भी नहीं पता चला, पर वो हो गया। ठाकुर तो कितने लोगों को कन्वर्ट कर गए, तुलसीदास जी को आज भी हम याद कर रहे हैं, भगवान बुद्ध को हम आज भी याद कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें हैं कि जब ये हो जाएंगी, एक होता है मुझे भगवान का ये काम करना है, और जब हम इस राह पे चलते हैं साधना की और इस वाले चरम पर आ जाते हैं, तो भाव ये हो जाता है कि मुझे कुछ करना नहीं, वो ऑटोमेटिकली आके करा ले जाएगा। और भगवान आपके भीतर उस तरह के भाव भर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली। अब जैसे भगत सिंह का एग्जाम्पल है, उनके मन में देश के लिए प्रेम था, तो वो प्रेम उनका था या भगवान ने भरा था, इसको समझा नहीं जा सकता। उन खुद का प्रेम हो तो इंसान कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, लेकिन उस दैवीय सत्ता के द्वारा अगर कोई भाव दिया गया है तो वो अपनी चरम पर जाकर ही रहता है, क्योंकि उसमें आपका कंट्रोल नहीं रह जाता। तो ये बात गुरुदेव, ये साधना के माध्यम से समझी जा सकती है, और गुरुदेव यहाँ पर हमें इस समरी में यही बता रहे हैं। उसके बाद फिर इस रास्ते पर देवताओं के अनुदान वरदान मिलने लगेंगे, बहुत अनुदान वरदान मिलते हैं और जिसे किसी को समझाया नहीं जा सकता। सत्संग में इंटरेस्ट आने लगेगा, और सारी सत्प्रवृत्तियां, ऐसा लगेगा जैसे सारे भगवान आपके अंदर आकर बस गए, ऑटोमेटिकली ऐसे फीलिंग आने लगेगी। हमें नहीं आएगी, लेकिन हमारे आसपास वालों को आएगी। आपके पर्सनालिटी में से कुछ तरंगे निकलने लगेंगी, मैग्नेटिक तरंगे, जिनमें प्रेम, करुणा, संवेदना इतना ज्यादा होगा कि वो सामने वाले को ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचने लगेंगी। इसके बाद मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस अग्नि परीक्षा से, इस जीवन साधना से जो होकर गुजरेगा, उसके भीतर वो देवत्व का जागरण हो जाएगा। गुरुदेव ने अल्टीमेटली यही कहा कि हर इंसान में देवता छुपा है और मुझे वही जगाना है, तो वो देवत्व का जागरण हो जाएगा। कोई प्रगति नहीं रुकेगी, आपको भौतिक आध्यात्मिक हर तरह की प्रगति मिल जाएगी अपने आप। क्या मिलेगी नहीं पता, पर जो आपके लिए श्रेष्ठ होगी वो आप तक पहुंच जाएगी विदाउट डाउट्स, इतनी बात तो फॉर श्योर है। उसके बाद मनुष्य का जीवन यहाँ पर, अभी कलयुग है, तो कलयुग में ऐसा नहीं होने वाला है कि जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाए या लोग पागल कहने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। अपने आप प्रज्ञा का जागरण, ऋतंभरा का जागरण होगा, विचारशीलता का जागरण होगा, और हम प्रगतिशील हो जाएंगे। और जो कर्तव्य कर्म है हमारे, वो अपने आप होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ अनावश्यक सब कुछ चला जाएगा। भीतर जो है नर पिशाच है, जो भीतर जो गंदगियां थी ना, वो क्लीन हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन अपने आप। उसके बाद ये उपासना और साधना हर धर्म में, किसी एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में अलग अलग तरीके से बताई गई है। पर ये ना ह्यूमन बनने की मशीन जो होती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम ढंग से ह्यूमन बीइंग नहीं बने। तो अगर हमको अच्छा मानव बनना है, देव मानव बनना है, मनुष्य बनना है, मानवता का जागरण करना है, तो हमको इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। हम चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, और तरीके अलग अलग हो सकते हैं भाई। कोई जप करके कर लेगा, कोई क्रिया योग से कर लेगा, कोई हठ योग से कर लेगा, वॉट एवर वे यू फॉलो, जो आपके अंतरात्मा को अच्छी लगती है। कोई खाली भगवान का नाम लेके कर लेगा, कोई ज्ञान भक्ति कर्म योग के माध्यम से कर लेगा, जिसको जो तरीका उसका गुरु दे दे, तरीका कोई गलत नहीं। और मेरे को तो इंडिविजुअली ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में 10 करोड़ लोग हैं, तो 10 करोड़ भक्ति के ज्ञान के तरीके हैं, 10 करोड़ तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। तो हम किसी के तरीके पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, सबके अपने अपने तरीके हैं। जिससे जो सीख सकते हो उससे वो सीख लो और आगे बढ़ते चलो। जिसके लिए जो भूमिका मिली है उसके लिए वो भूमिका अदा करो, बिना फल की इच्छा करे कि उसे कुछ मिला कि नहीं मिला, और आगे बढ़ो। बिकॉज अल्टीमेटली आत्मनिर्माण तो हो ही रहा है, ऑटोमेटिकली वो चीज घटित हो रही है, तो वो करके आगे चलो। और यही प्रकृति का नियम है। और जब भगवान इस राह पे चलाता है तो देने का भाव अपने आप जागृत होने लगता है, और देने का भाव से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और वहां पर आप देने वाले होते नहीं हो, आप वो आनंद तो जीते हो, पर आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या लिया, कि क्या दिया किसी को, लेकिन क्या क्या सीखा, हर कॉन्शियसनेस से समझ में आ जाएगा। तो इस भावना पे जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो कृतज्ञता का भाव भीतर बहुत गहरा डेवलप होता है। और प्रेम जहाँ होगा, करुणा संवेदना वहाँ जहाँ होगी, वहाँ पर ग्रैटिट्यूड बहुत हाई होगा, कृतज्ञता का भाव बहुत हाई एंड पर होगा। ये एक अल्टीमेट सच्चा है। और आप हर किसी के लिए कृतज्ञता का भाव होगा, हर किसी छोटे से छोटे जीव के लिए भी आपके मन में थैंक यू की फीलिंग होगी। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे हम एसी के नीचे पीछे बैठे तो हमें एसी की हवा मिल रही है, तो हम उस परमात्मा के सानिध्य में, उस आनंद के स्रोत के साथ बैठे हैं, उस आनंद के स्रोत से जुड़ गए साधना में, तो हम आनंदमय हो गए, हमारी प्रकृति ही आनंदमय हो गई, हम पूर्ण आनंद हो गए हैं। बाहर से कुछ दिख रहा हो,
कैसा भी हो रहा हो, पर अंतःकरण एकदम शांत है। और वो फिर आप हर चीज़ से परे हो गए, आप अच्छे बुरे से परे हो गए। आपको आपको पता ही नहीं, आपके कर्म ऑटोमेटिकली कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ये बात गुरुदेव इसमें हमें बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये अनुभव और अनुभूति की बात है, और अनुभव और अनुभूति को करने के लिए हमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 स्टेप तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। और वो स्टेप्स गुरुदेव हमें लगातार लगातार जन्म शताब्दी 53 से बता रहे हैं, और 1 से लेकर 53 तक आ गए। तो हम लोग ध्यान से सुने गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान से समझें, फिर खुद से चिंतन करें, खुद से स्वाध्याय करें, इन किताबों को फिर पढ़ें, फिर मुख्य अंशों को नोट करें, अंडरलाइन करें, फिर देखें कि हमारे जीवन में और जो गुरुदेव ने बताया उसमें क्या अंतर है। वो जो गैप है, उस गैप को फिल करें, उस गैप को समझें, तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और ये पुस्तक आज समाप्त होती है। कल नई पुस्तक के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू। सभी को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का अनंत अनंत आशीर्वाद सदा मिलता रहे, यही भाव प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।